क्लास 7 चैप्टर लाइंस एंड एंगल। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 हमने किया, उसके इंट्रोडक्शन को हमने देखा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है कि एंगल ऐसे होते हैं जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, और हमने देखा वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। यहां हम देखेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो पैरेलल लाइन पे बेस्ड है। तो पैरेलल लाइन में जाने से पहले कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज कि इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो देखो, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्रॉस करते हैं बिल्कुल, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। ये लाइंस क्या है? ये दोनों लाइन जो है, ये लाइन 1 और ये लाइन 2 इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, क्यों इंटरसेक्टिंग लाइन है? क्योंकि ये किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे एक दूसरे को बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो हियर L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस L1 और L2 क्या हो गए? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं किसी फिक्स पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड, बोथ लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? देखिए, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? when a straight line intersect when a straight line intersect two or more parallel or non-parallel lines, then the line is called ट्रांसवर्सल। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, समझिए इस चीज को। मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है? व्हेन अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस, देन द लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये नॉन पैरेलल लाइन है। तो जब इसको कोई स्ट्रेट लाइन ये कट करेगा तो ये लाइन जो होगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये लाइन ट्रांसवर्सल कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्लियर है कि ये दो या दो से अधिक पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब है कि ट्रांसवर्सल या तो दो, नहीं तो दो से अधिक जगह पे क्रॉस करेगा किसी दो या दो से अधिक लाइन को। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इसको कोई लाइन कट किया, तो ये लाइन क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल जो होते हैं दो या दो से अधिक पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखिए और क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये 3 पैरेलल लाइन है, इसको कोई लाइन कट कर रहा है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लाइन क्या होगा? ट्रांसवर्सल कहलाता है। ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये आप
मान लीजिए एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन कुछ ऐसा है, दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। तो आई होप कि ट्रांसवर्सल आपका क्लियर हो गया कि ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से अधिक पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वैसे स्ट्रेट लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल कई तरह के एंगल बनाते हैं। सबसे पहला जो एंगल देखते हैं वो है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स बड़े अच्छे से समझिएगा, मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स देकर समझाऊंगा इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज कि ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल इनसाइड का मतलब ये हुआ कि ये अंदर की तरफ, मतलब ये लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल जो भी बनेगा वो इंटीरियर एंगल होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इस फिगर में ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। ये चार ही एंगल इंटीरियर एंगल है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। इस फिगर में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, ध्यान रखिएगा। दोनों नॉन पैरेलल लाइन के बीच में है, अंदर की तरफ है, इसलिए ये इंटीरियर एंगल हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर पैरेलल लाइन है, ये और ये लाइन जो है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा फॉर्म होगा, ये होगा, ये होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। इसमें भी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इंटीरियर एंगल। इस फिगर में भी आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो इंटीरियर एंगल है। और भी एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए लाइन कुछ ऐसी है। ठीक है, तो इसमें इंटीरियर एंगल क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इंटीरियर एंगल का मतलब दो लाइन के बीच में अंदर की तरफ, तो ये होगा इंटीरियर, ये होगा इंटीरियर, ये होगा इंटीरियर और ये एंगल होगा इंटीरियर। इसके सिवा कोई दूसरा एंगल इंटीरियर नहीं हो सकता है। बाकी जो इसमें एंगल आपको दिख रहे हैं वो सभी बाहर की तरफ है, लाइंस के बाहर हैं। जो जिस दो लाइन को या दो से अधिक लाइन को ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करता है उसके बाहर है, तो वो इंटीरियर नहीं हो सकता है। इंटीरियर यहां भी आपका एंगल 1 ही है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल 4 है। ये होता है आपका इंटीरियर एंगल। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान लीजिए एक लाइन ऐसी है और एक लाइन इधर की तरफ है, ये ट्रांसवर्सल हुआ। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल को मैं टी लिख देता हूं सब जगह पे। ये ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है। तो इस फिगर में इंटीरियर एंगल क्या होगा, अंदर की तरफ जो है, दोनों लाइन के अंदर, ये जो दो लाइन जिसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इसके अंदर में जो लाइन है, जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल होगा। जैसे ये 1 2 3 4, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 आर इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ गए इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट ट्रांसवर्सल जो एंगल फॉर्म करते हैं वो है एक्सटीरियर एंगल। फिर इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। जैसा कि नाम से क्लियर है, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ। तो यहां देखिए, इसमें ये और ये चारों एंगल बाहर की तरफ हैं। इसको मैं फिर 1 2 3 एंड 4 कर देता हूं। दिस एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल।
ये हो गया आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, गॉट इट। अब आते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये पैरेलल लाइन ले लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें एक्सटीरियर बाहर की तरफ, मतलब लाइंस के बाहर, जो दो लाइन जिसको कि ट्रांसवर्सल कट कर रहा है उसके बाहर कौन सा एंगल है, उसके एक्सटीरियर में कौन सा एंगल है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो ये एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। 1 2 3 एंड 4 ये एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, क्लियर। नाउ सी सम मोर एग्जांपल। इधर देखते हैं, ऐसा है लाइन, ठीक है। इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, देखो ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी एंगल जो ट्रांसवर्सल से बनते हैं वो ट्रांसवर्सल पे ही होंगे, और ये एक्सटीरियर है तो ये बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, ये बाहर की तरफ हो गया, लाइंस के बाहर। ठीक है, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। 1 2 3 एंड 4। यहां भी आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 जो है आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अब की मैं लाइन लेता हूं कुछ ऐसा, ऐसा, ऐसा। ठीक है, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये दोनों लाइन को ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, इट इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल को मैं टी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये होगा और ये होगा। दिस इज ट्रांसवर्स सॉरी एक्सटीरियर एंगल। ये जो चारों एंगल बन रहे हैं 1 और 2 3 4 दिस आर एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नोट कीजिए, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल में थर्ड जो एंगल बनता है ट्रांसवर्सल के थ्रू वो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या होता है अच्छे से समझिएगा। सपोज आप किसी पार्टी में बैठे हुए हैं और ऐसे चेयर लगाया गया हुआ है, इस तरह से चेयर लगाया गया हुआ है, ठीक है। ठीक है ना, ये फर्स्ट रो है, ये रो 1 है और ये रो 2 है, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी सीट जो है ये है, ये वाली, ठीक है, यहां पे आपकी सीट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रो में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीट क्या होगी, तो देखो इस रो में इस सेकंड पोजीशन पे है, तो इस रो में जो ये वाली सीट होगी इट इज कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग यही होता है कि जिस पोजीशन पे आप यहां पे हैं, अगर आप यहां पे आए तो उस पोजीशन पे आप, वो पोजीशन आपकी क्या होगी, इस रो में आए तो इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ गया। अब आइए एंगल में देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है। तो देखो सपोज कि मैं एक लाइन ये ले लिया और एक लाइन ये ले लिया, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइन लेता हूं और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, इसको मैं टी लिख देता हूं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझिएगा। देखो मान लीजिए इस एंगल की बात करते हैं, मैंने यहां लिखा है पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो पेयर में होंगे। तो इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो देखो ये एक पैरेलल लाइन है, ये लाइन 1 है और एक लाइन 2 है। तो लाइन 1 पे ये यहां पे जो एंगल बन रहा है, लाइन 2 पे कहां बनेगा, यहां बनेगा, क्लियर। लाइन 1 पे जो इस एंगल का पोजीशन है, इस एंगल 1 का जो पोजीशन है लाइन 2 पे यहां बनेगा, ठीक है। तो ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं इसको, इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ये होगा। तो ये होगा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको मैं कर देता हूं
2 और इसको मैं कर देता हूं 3, तो ये हो गया एंगल 2 और एंगल 3 वो जो होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको मैं स्टार बना देता हूं। इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होगा, ये होगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर। ठीक है, समझ गए? तो इसको स्टार इसको मैं स्टार ना करके इसको ए और बी कर देता हूं, ए और बी कर देता हूं। मतलब एंगल ए और एंगल बी जो होंगे वो क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर होंगे। सिमिलरली आप समझ गए होंगे कि ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन ये वाली, इसको भी मैं कुछ कर देता, इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको मैं पी कर देता हूं। ठीक है, और ये क्यू सेम पोजीशन पे है। ठीक है ना, इस लाइन पे जो इसकी पोजीशन है, इस लाइन पे इसकी पोजीशन वही है। ठीक है ना, तो एंगल पी और क्यू क्या हो गए, ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको पैरेलल लाइन पे जरा अच्छे से समझते हैं। और मान लीजिए ये एक पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये एंगल 1 है। ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ये होगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए इस लाइन को मैं कट कर देता हूं बीच से और इसको बिना किसी मूवमेंट को उठा के इस पे रखता हूं, तो ये पॉइंट इसके ऊपर आएगा, 1 जो होगा इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं एंगल 2। ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, इसको ले लेते हैं। इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस लाइन पे जो इसकी पोजीशन है, इस लाइन पे इसकी पोजीशन ये होगी, तो दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसको मैं 3 और इसको मैं 4 कर देता हूं, तो ये हो गया आपका एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर हो गए। अब आते हैं यहां, देखते हैं, इसको लेते हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ये होगा इस लाइन पे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको मैं कर देता हूं 3 4 ले लिया, इसको मैं कर देता हूं 5 और इसको मैं कर देता हूं 6, तो एंगल 5 और 6 क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है, अब आते हैं, एक बचिया ये, तो इसको मैं स्टार बना देता हूं और इसको मैं कर देता हूं 5 और 6 हो चुका है, 7 और 8 कर देता हूं, तो एंगल 7 और 8 क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, नोट कीजिए। अगला जो एंगल ट्रांसवर्सल के थ्रू फॉर्म होता है वो है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने पहला टॉपिक में पहला एंगल देखा था इंटीरियर एंगल, और ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान दीजिएगा, यहां पे सपोज ये एक लाइन है, 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, इट इज टी। तो हमने क्या पढ़ा था, इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ फॉर्म हो रहे हैं, ये वाला इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, और ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, देखो इंटीरियर पहली चीज यहां लिखा हुआ है पेयर्स ऑफ, मतलब पेयर में होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम देख रहे हैं कि ये इंटीरियर एंगल है। अब देखो इसका ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, इस एंगल का ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरा। अगर आप इस इंटीरियर को देखते हो तो इसको छोड़ के दूसरा ये होगा, अगर आप इधर से आते हो तो इसको छोड़ के दूसरा ये होगा, या फिर अगर आप इधर से आते हो एंटी क्लॉकवाइज आते हो तो इस एंगल को छोड़ के दूसरा ये, तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि पेयर में होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एंगल 1 कर देता हूं मैं, इसको एंगल 2 कर देता हूं। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे।
दूसरा देखिए, मान लीजिए अब इस एंगल की बारी है, इस एंगल की बारी है, इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, ऑल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के दूसरा। तो ऐसा नहीं कि आप इधर देखेंगे एक्सटीरियर में देखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर में ही देखेंगे। इंटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है, इसका ये है इंटीरियर, ये है इंटीरियर, ये है इंटीरियर। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो इसको छोड़ के दूसरा ये होगा, या फिर अगर आप क्लॉकवाइज आते हैं तो इसको छोड़ के, इस इंटीरियर एंगल को छोड़ के ये, तो ये होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो पेयर में होते हैं। तो इसका ऑल्टरनेट ये होगा। इसको मैं एंगल 3 कर देता हूं और ये एंगल 4। तो एंगल 3 और ये एंगल 4 जो होगा वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब की लाइंस को मैं ऐसे कर देता हूं। ये नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग पैरेलल लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ट्रांसवर्सल से रिलेटेड एंगल पढ़ रहे हैं। अब की लाइन ऐसा है, तो सबसे पहली चीज की आप क्लियरली आपको पता है कि इंटीरियर एंगल तो ये चारों होंगे, ये जो अंदर की तरफ है ये चारों एंगल। बट यहां क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बारी बारी से समझते हैं। मान लीजिए ये एंगल, ये एंगल, इसका ऑल्टरनेट क्या होगा। तो देखो, अगर आप इंटीरियर एंगल देखेंगे तो 4 इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के दूसरा। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो इसको छोड़ के तो ये होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो एक को छोड़ के दूसरा ये होगा। मतलब इसका ऑल्टरनेट जो होगा वो ये एंगल होगा। ठीक है, जब हम पैरेलल लाइन में चलेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं एंगल 1 और इसको मैं कर देता हूं एंगल 2। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब आते हैं इसकी बारी है, इस एंगल को देखते हैं। ये जो एंगल है इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, वहीं एक को छोड़ के दूसरा। अगर आप क्लॉकवाइज आते हैं तो इसको छोड़ के दूसरा ये होगा, और अगर आप एंटी क्लॉक आते हैं तो इसको छोड़ के दूसरा ये होगा। मतलब एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा, लाइन के अपोजिट साइड। 2 एंगल होंगे, दोनों 2 साइड में होंगे और अंदर की तरफ होंगे, इंटीरियर होंगे। दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको मैं 3 कर देता हूं और इसको मैं 4 कर देता हूं। इट इज एंगल 3 और एंगल 4। ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट एंगल जो ट्रांसवर्सल के थ्रू फॉर्म होता है वो है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ध्यान दीजिए, हमने एक्सटीरियर एंगल सिर्फ पढ़ लिया है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखो ये क्या है, सपोज ये लाइन है और इसको ये ट्रांसवर्सल कट करता है, ये ट्रांसवर्सल है टी। ठीक है, तो देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पहली चीज ये एक्सटीरियर एंगल होगा, बाहर वाला, ये चारों एक्सटीरियर एंगल होगा। और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर वही देखो 4 एक्सटीरियर एंगल के बारे में सिर्फ आपको देखना है, अंदर के एंगल के बारे में नहीं देखना है। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो मान लो अगर सबसे पहले मैं ये एंगल लेता हूं, ये वाला एंगल लेता हूं, तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा। देखो यही 4 एंगल है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आते हो तो एक को छोड़ के दूसरा ये होगा। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। एंगल 1 ये हो गया एंगल 2, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब देखो अगर इसको लेते हैं, इस वाले एक्सटीरियर को लेते हैं, ये वाला एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, तो इसका अगर क्लॉकवाइज आते हो तो इसको छोड़ के दूसरा तो ये होगा, और अगर आप इधर से भी आते हो तो इसके बाद एक्सटीरियर यही है, इसको छोड़ के दूसरा, तो ये होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 3 और 4 क्या हो गए, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। समझ गए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है हमारा, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, एक ये होगा तो इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ये होगा। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, और इस एक्सटीरियर के लिए, इस एक्सटीरियर के लिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ये वाला होगा। इसको मैं एंगल 3 कर देता हूं, इसको मैं एंगल 4 कर देता हूं। ठीक है, तो आपका एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगा,
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट एंगल देखते हैं जो ट्रांसवर्सल के थ्रू फॉर्म होते हैं, वो है आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसी को को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, ये आपका पैरेलल लाइन हो गया या कोई दो लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल लेना है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के एक साइड में। पहली चीज की ये इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो ये पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल होते हैं। एंगल 1 एंगल 2, तो क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, को इंटीरियर एंगल होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैं सिर्फ लाइन ले रहा हूं, मैं अभी ये चीज पैरेलल लाइन एंड नॉन पैरेलल दोनों पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब आइए इसमें, यहां देखिए इसके लिए क्या होगा, मान लीजिए ये जो को इंटीरियर एंगल है, तो इसके इस साइड में ये होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल होंगे जो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और इंटीरियर में है। ठीक है, तो इसको मैं एंगल 3 कर देता हूं, इसको मैं एंगल 4 कर देता हूं। ये हो गया हमारा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, जिसको कि आप को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। यहां देखिए, अगर ऐसा कुछ लाइन है, ठीक है, तो पेयर ऑफ को इंटीरियर क्या होगा, एक ये होगा तो दूसरा ये होगा, ये दोनों इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के ऊपर है, एक साइड में है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं एंगल 1 और एंगल 2। ये क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 इज को इंटीरियर एंगल। और दूसरा पेयर क्या होगा, ये होगा, ये हो गया आपका पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, समझ गए? तो ये होता है को इंटीरियर एंगल। इस सेशन में हम इतने ही एंगल्स के बारे में अभी करेंगे, इनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट सेशन में हम पैरेलल लाइंस और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। पैरेलल लाइंस में जब भी किसी दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बनता है और को इंटीरियर एंगल बनता है। तो अगर आप पहले से इन एंगल्स को पहचानते हैं तो फिर आपको उस क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैरेलल लाइंस में पैरेलल लाइन को आप बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। इसलिए पैरेलल लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझने के लिए आज इस सेशन में हमने जितने भी एंगल किए, इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो पैरेलल लाइन आप बिल्कुल 1 स्ट्राइक में समझिएगा। ठीक है, समझ गए? इसलिए इस सेशन में हमने जो कुछ भी एंगल पढ़ा है, इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ओके।